Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. In last video हम लोग प्रोनाउंस को पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर हम पूरा प्रोनाउंस का फिनिश कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, उससे पहले आर्टिकल पढ़ चुके हैं, उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। और अब हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो एडजेक्टिव का रहेगा। और एडजेक्टिव में आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव की जो शॉर्ट डेफिनेशन थी, थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएं। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन जानेंगे। एन एडजेक्टिव की डेफिनेशन जो होती है वो ये है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव या विशेषण वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ देता है। नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ देता है, या कुछ कह सकते हैं उसकी विशेषता बताता है, किसी चीज़ की खासियत बताता है। जैसे मोटा आदमी अगर कहते हैं फैट मैन, तो फैट मैन की विशेषता फैट होना है, ब्लैक मैन की विशेषता ब्लैक होना है, ब्यूटीफुल गर्ल की विशेषता जो है वो ब्यूटीफुल है। तो ये अब मान ली कहा जाए कि काली रात, तो रात की विशेषता काली हो गई। ठंडी रातें, तो रातों की विशेषता ठंडी हो गई, क्योंकि इस समय कोल्ड बहुत अधिक कोल्ड है, विंटर का टाइम चल रहा है, सर्दी बहुत है, तो उसके लिए एक विशेषता बताता है ये। तो ये तो हमारा रहा एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताए, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। ब्लैक डॉग, ये डॉग की विशेषता हो गई काला कुत्ता। फैट मैन, मोटा आदमी। और ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की। और रेड रोज, लाल गुलाब। और कह सकते हैं हम थिन बुक, पतली किताब। ओल्ड मैन, मैन की विशेषता ओल्ड होना, बूढ़ा। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्लैक डॉग काला कुत्ता, फैट मैन मोटा आदमी, ब्यूटीफुल गर्ल सुंदर लड़की, रेड रोज लाल गुलाब, थिन बुक पतली किताब, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव हैं। तो ये तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन रही। और अब जैसा कि हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो एडजेक्टिव इसका मतलब होता है एडजेक्टिव के प्रकार, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं। तो एडजेक्टिव
जो दिया है यहाँ पर एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं, 10 प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है कि ये वे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं और ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया इंडियन कॉस्ट, तो कॉस्ट की विशेषता बताया यहाँ पर ये इंडियन, आई कैपिटल में आ गई। फ्रेंच वाइन, वाइन की विशेषता फ्रेंच हो गई। अमेरिकन कल्चर, कल्चर की विशेषता यहाँ अमेरिकन। ये बता रहा है कि स्पेशली कि ये कॉस्ट जो है वो इंडियन है, वाइन है वो फ्रेंच की है और कल्चर जो है वो अमेरिकन है। तो एक हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव क्लियर। दूसरा है डेस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु के रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष आदि के बारे में बताते हैं। यानी डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी व्यक्ति, वस्तु के रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष आदि का वर्णन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए ग्रेट मैन, तो ये ग्रेट जो है वो व्यक्ति की विशेषता हो गई। ब्यूटीफुल गर्ल, और ब्यूटीफुल गर्ल तो गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल, ऐसा अभी बताया था मैंने। बॉय, एक ब्रेव बॉय, तो बॉय की विशेषता ब्रेव, एक बहादुर लड़का। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, वो होते क्या हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव किसी वस्तु के वजन या मात्रा के बारे में बताते हैं, यानी कितना उसका वेट है और कितनी उसकी क्वांटिटी उसके बारे में बताते हैं। और ये हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें क्या क्या है? मच, ऐसे हैं इनको गिन नहीं सकते। मच काफ़ी, लिटिल, नो, नन, सम, एनी, एनफ, सफिशिएंट, लीटर, मीटर, ऑल, होल, हाफ, लेस, ए गुड डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, किलोग्राम, पाउंड, टन। इस तरह से ये यूज किए जाते हैं। ये सारे के सारे ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं जो कि मात्रा और वजन को बताते हैं। तो हमारे 3 प्रकार अभी तक एडजेक्टिव के कंप्लीट हो गए। और तो अभी तक हम 3 एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं और चौथे के बारे में हम पढ़ते हैं अब। यानी 4th एडजेक्टिव है हमारा न्यूमरल और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये जब न्यूमरल या न्यूमेरिकल है तो ये संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। जो भी संख्याएं उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये संख्याओं के बारे में ही बताता है। इसे नाम से हमें पता लगता है तो वही चीज़ क्लियर भी है कि संख्याओं के बारे में बताता है। जैसे 1, 2, 3 ऐसी संख्याओं के बारे में बताएगा। इसके लिए कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं? जैसे ए, एन, मैनी, फ्यू, सम, सेवरल, ए फ्यू, ऑल, एनी, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए हीप ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब यूज किए जाते हैं। और ये हमेशा काउंटेबल यानी सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ ही यूज किए जाते हैं। सिंगुलर प्लूरल किसी भी नंबर में, और ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जा सकते हैं। और इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है कि इनमें जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे 1, 2, 3। और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे मैनी, सेवरल, फ्यू। मैनी, सेवरल, फ्यू जो है ये इंडेफिनिट के बारे में बता रहा है। पता नहीं कितनी है, गिनी तो जा सकती है, लेकिन मैनी बहुत सारी हैं, सेवरल बहुत हैं, फ्यू बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन गिनती नहीं पता है, मानी थोड़ी सी अंदाज से कह दिया इतनी है। तो इसे ही हैज़ 4 बुक्स। अब यहाँ पर ये 4 जो है ये क्लियर कर रहा है कि 4 ही किताबें उसके पास में हैं, 4 ही बुक्स हैं। फिर दूसरे में कहते हैं ही हैज़ मैनी बुक्स, तो मैनी से है बहुत सारी हैं। अब बहुत सारी कितनी है संख्या नहीं मालूम है। संख्या का जहाँ पता ना हो वहाँ पर डेफिनेट एडजेक्टिव का यूज होता है, और जहाँ संख्या पता है वहाँ पर डेफिनेट एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। और कुछ होता क्या है कि ऑल, सम, एनफ, नो, नन, मोर, एनी, प्लेंटी ऑफ, ये दोनों ही ये एडजेक्टिव ऐसे हैं कि दोनों क्वांटिटेटिव और न्यूमरल दोनों में ही यूज किए जाते हैं, अपने अपने सेंस के अनुसार यूज होते हैं। इनको हम सेंस के अकॉर्डिंग, अब जैसे मान लीजिए सम मनी में हो सकता है कि कुछ धन
₹2 हो, ₹10 हो, ₹50 हो, ₹100 हो, संख्या नहीं पता कितनी, लेकिन सम मनी कुछ पैसे दे दो, तो वहाँ पर ये काउंटेबल के लिए यूज हो गया। अब कहा जाए कि सम मिल्क या सम राइस, तो वो मात्रा बता रहा है। सम मिल्क लीटर में बताएगा, गिन नहीं सकते कितना कितना दूध है, और इतना बता सकते हैं कि हाँ सम मिल्क, सम मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह से सम काउंट होता है। अब ये हमारे 4 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं, 5वां है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, वे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। ये न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह डेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। इसमें जो ज़्यादा प्रचलन में डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव है, उसमें सिंगुलर के साथ तो दिस और दैट का यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ में, और प्लूरल नाउन के साथ में दीज और दोज का यूज होता है। दीज और दोज का यूज करते हैं। और एनी सच सम, ये दोनों नंबर्स में भाव के साथ यूज किए जा सकते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ भी और प्लूरल नाउन के साथ भी, दोनों के साथ यूज किए जा सकते हैं, लेकिन वो भाव के अकॉर्डिंग ही कि उसका सेंस क्या कह रहा है, उस सेंस के अकॉर्डिंग उसको हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव। इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, एनी, सम, सच, अदर, एनी अदर, ए कर्टेन, ये सब इसमें आ जाते हैं इंडेफिनिट में। तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज होता है, और प्लूरल के साथ में प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करते हैं। जो सिंगुलर नाउन है उसका सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव, और प्लूरल नाउन है उसका प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करते हैं। और जो दोनों के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हें हम सेंस के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। जैसे ए सर्टेन बुक, अब यहाँ पर सर्टेन जो है ये सिंगुलर नंबर्स के नाउन है, इसके साथ यूज हुआ है। तो अब यहाँ पे कहा सर्टेन बुक्स, तो यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल नंबर के नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ में भी यूज हुआ और सिंगुलर साथ में, लेकिन अपने अपने सेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे द अदर बुक, अब द अदर बुक ये सिंगुलर के साथ में है, ये एक बुक की बात हो रही है, और यहाँ पे अदर वही यूज किया गया है, यहाँ बहुत सारी बुक की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नंबर में इसको यूज किया गया है। तो हम चलते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अगले काइंड्स की ओर। तो अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं का एक एक करके या एक एक समूह करके अलग अलग पहचान कराते हैं, अलग अलग बोध कराते हैं। इनमें आते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब इनका एग्जाम्पल है जैसे ईच बॉय विल शो हिज बुक, तो ईच जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हर एक लड़का अपनी किताब को दिखाएगा। अब यहाँ कह रहा है नाइदर रोड इज गुड इन फॉग, कोहरे में कोई भी रोड अच्छा नहीं है, तो ये नाइदर, ये कई एक ग्रुप को लेकर कई रोडों के ग्रुप के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर हमने नाइदर का यूज कर दिया है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन होते हैं, ये होते हैं प्रश्नवाचक एडजेक्टिव, और इसमें क्या क्या आता है, व्हाट, विच, हुज, ये तीनों इसमें आते हैं। जैसे विच बुक डू यू वांट, यहाँ पर विच हमने पहले लगा दिया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। कौन सी किताब, किताब की एक पहचान, एक तरह से पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा है। व्हाट बुक, यहाँ भी वही बात आ गई। हुज बुक, किसकी किताब, यानी व्हाट बुक वाज दैट, यानी वो किसकी किताब थी या वो क्या किताब थी। हुज बुक वाज दैट, वो किसकी किताब थी। इसके बाद आता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, ये संबंध सूचक एडजेक्टिव होते हैं, और इनमें क्या क्या आता है, माई, आवर, योर, दाई, हिज, हर, देयर, इट्स, इटीसी, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, और ये एट्रीब्यूट फॉर्म में यूज, नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। अगर इनका प्रयोग प्रेडिकेट फॉर्म में किया जाता है तब तो ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और अन्यथा की स्थिति में ये क्या नाम है, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह है कि दिस इज माई बुक, अब यहाँ पर ये इसको क्या किया, प्रेडिकेट फॉर्म में यूज ना करके एट्रीब्यूट फॉर्म में यूज किया है, नाउन से पहले ये नाउन है
बुक है नाउन, ये एट्रीब्यूट फॉर्म में यूज किया भाई को, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहीं पर इसको पजेसिव प्रोनाउन में यूज किया करना है, तो ये दिस बुक इज माइन प्रेडिकेट फॉर्म में यूज हुआ। जब प्रेडिकेट फॉर्म में यूज हुआ तो दिस बुक इज माइन, यहाँ ये पजेसिव प्रोनाउन होगा। इस नाउन से यहाँ पर बाद में है और यहाँ नाउन से जस्ट पहले है। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। तो अगला काइंड जो है वो ये है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में क्या होता है, ये एडजेक्टिव विशेष एम्फेसिस यानी जोर देने के लिए नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। जैसे, और इनमें कौन कौन से होते हैं, ओन और वेरी। इसे कहा कि आई साइट विद माई ओन आइज, तो यहाँ पर ओन जोर देके मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है, मतलब मैंने इसे, आप मानो कैसे नहीं, इसे मैंने अपनी आँखों से देखा है, तो यहाँ पर ओन का यूज इसीलिए किया गया है। ही केम दिस वेरी डे, यहाँ पर भी वही बात आ गई, जोर देके बात कही गई है। तो ही केम दिस वेरी डे, वो ऐसे दिन में आया, वो ऐसे दिन में आया, तो एक तरह से जोर देके ही बात कही गई। फिर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो होते हैं विस्मयबोधक विशेषण कह सकते हैं, विस्मयबोधक विशेषण कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो वर्ड का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में किया जा सकता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे है व्हाट जोक वाज दैट, तो यहाँ पर व्हाट जोक वाज दैट एक्सक्लेमेटरी का यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। ऐसे ही व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल इज, कितनी सुंदर लड़की, एकदम से चौंक करके इसे बात कही जाती है। या फिर व्हाट नॉनसेंस दिस इज, क्या बकवास करते हो, यहाँ पर तो ये वर्ड का तीनों जगह यूज जो किया गया है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के 10 टाइप्स पढ़े हैं काइंड्स, और आशा करता हूँ कि ये सारे प्रकार, सारे टाइप्स जो हैं आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई टॉपिक क्लियर ना हो पाए, कोई टाइप समझ में ना आए, तो वीडियो को आप बार बार प्ले करके देख सकते हैं, तो जिससे सारी चीज़ जो है, सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, और हम चलते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, जो कि हमारा चैप्टर एडजेक्टिव का चल रहा है। तो अब वीडियो जितने भी अभी जल्दी में आएंगे वो एडजेक्टिव के ही आएंगे, और जब एडजेक्टिव का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो चलने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में आप कोई सजेशन है तो बता सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दें, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।